हेलो फ्रेंड, जय माता दी। आज नवरात्रि है और आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि का पहला दिन है तो माता शैलपुत्री हम सबको आशीर्वाद देने हम लोग के घर आई हैं। तो आज मैं दर्शन करने के लिए निकली हूँ। प्रयागराज में सिद्ध पीठ है माता अलोप शंकरी, उनके मंदिर में उनके दर्शन करने के लिए मैं घर से निकली हूँ। तो लगभग मैं मंदिर में पहुँच गई हूँ और काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है, तो मुझे भी लाइन में लगना पड़ेगा। तो मैं बहुत पीछे जा रही हूँ और पीछे लाइन में लग जाती हूँ और लंबी लाइन इतनी ज़्यादा है कि मुझे कम से कम 1 घंटे लगेंगे माँ के गर्भगृह में पहुँचने में। तो चलिए मैं लाइन में लग जाती हूँ और माँ के दर्शन के लिए आगे बढ़ती हूँ। तो ये माता अलोप शंकरी का मंदिर है और उसके बाहर माता अलोप शंकरी देवी का नाम लिखा हुआ है। तो ये देख रहे हैं आप कि कैसे लाइन लगी हुई है। बड़ा गोला गोला घूम घूम के जाना पड़ता है। इसी बीच मैं भी खड़ी हो गई हूँ अपनी फूलों की डलिया लिए हुए। माता का प्रसाद लेकर मैं लाइन में लग गई हूँ। अब चलिए चलते हैं अंदर की ओर माता के दर्शन करने के लिए। सारे भक्त जो हैं वो माता की जयकारा लगा रहे हैं, जय माता दी अलोप शंकरी मैया की जय, ऐसा बोलते हुए सभी भक्तगण जो हैं माँ के गर्भगृह की तरफ बढ़ रहे हैं और अंदर जा रहे हैं। तो माता का आशीर्वाद और उनका प्यार दुलार सभी लोगों को चाहिए, इसीलिए सब लोग लाइन में लगे हुए हैं। लेकिन बहुत ही शांतिपूर्वक सब लोग अंदर जा रहे हैं, कोई हलचल नहीं है, कोई यहाँ छेड़छाड़ नहीं चल रही है, बिल्कुल भगदड़ नहीं है। बड़े शांति और बहुत अच्छे ढंग से लाइन लगी हुई है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सब लोग धीरे धीरे करके गर्भगृह की तरफ बढ़ रहे हैं। सबके हाथों में फूल और नारियल चुनरी की डलिया हुए, मेरे हाथ में भी है। ये मैंने भी अपनी डलिया ले ली है और माँ के पास उनके दर्शन के लिए जा रही हूँ। तो चलिए मैं आपको आज प्रयागराज के सबसे प्रसिद्ध सिद्ध पीठ माता अलोप शंकरी के दर्शन कराती हूँ। तो अगर आप लोग वीडियो बने हुए हैं तो फ्रेंड्स लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मैं माँ के दर्शन कराती हूँ, आप घर बैठे माता अलोप शंकरी के दर्शन करिए और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। तो मैं लगभग पहुँच गई हूँ, बस थोड़ा दूर और है, पहुँचने वाली हूँ और माता के गर्भगृह में प्रवेश करने वाली हूँ। तो देखिए कितनी भीड़ लगी हुई, कई लाइनें हैं, कम से कम 3 लाइन है और तीनों काफ़ी लंबी लाइन है। सब लोग दर्शन के लिए खड़े हुए हैं और धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं। देखिए सब लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो माता अलोप शंकरी प्रयागराज की सिद्ध पीठ है और माता शक्ति का ही रूप है। तो मैया जो हैं झूले में झूलती रहती हैं, पलने में उनका पलना है यहाँ पे और उसी पलने में माता रानी झूलती रहती हैं। बड़ी अद्भुत और बहुत ही सुंदर मेरी मैया हैं। और अंदर जाके मैं आपको नौ दुर्गे की भी दर्शन कराती हूँ। वो नौ दुर्गे के रूप में भी माता यहाँ विराजमान है और अलोप शंकरी मैया तो हैं ही जो पलने में झूलती रहती हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मंदिर बहुत ही सुंदर बन गया है। पहले इतना सुंदर नहीं था, पहले इतना विकसित नहीं था, मगर अब जो है अब मंदिर काफ़ी विकसित हो गया है, काफ़ी बड़ा बन गया है। तो देखने में बहुत सुंदर है। और सबसे अच्छी बात मैं बताती हूँ फ्रेंड्स कि यहाँ गर्मी हो, ठंडी हो, बारिश हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता लाइन लगाने के लिए, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा इसका वो बना हुआ है ना कि सब ऊपर छत बना हुआ है कि कोई इसमें भीग नहीं सकता है। और इतनी अच्छी व्यवस्था है फ्रेंड्स कि यहाँ पंखे लगे हैं, जगह जगह से बड़े बड़े फ़ैन लगे हुए हैं, जिससे भक्तों को हवा भी मिल रही है लाइन में लगे हुए। तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मंदिर के अंदर खड़े हैं हम लोग, अगर बारिश भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर धूप भी है बहुत तेज़ तो भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम लोग मंदिर के अंदर हैं, छत बनी हुई है और इसकी वजह से कोई परेशानी लाइन लगाने में नहीं होता। तो मैं देखिए मंदिर के चारों तरफ घुमा के आपको दिखा रही हूँ, कितना सुंदर मंदिर बना हुआ है, एकदम साफ़ सुथरा क्लीन, एकदम बहुत सुंदर। माँ का दरबार तो है ही, नवरात्र का महीना भी है तो नवरात्र में तो माता का दरबार सजा रहता है। तो आप देख रहे हैं फूलों से पूरा मंदिर सजा हुआ है। मैं अभी गर्भगृह के दरवाजे पे पहुंच गई हूँ और उसी को मैं दिखा रही हूँ। ये देखिए गर्भगृह के
मेन गेट पे पहुंच गए। अब मैं अंदर प्रवेश कर रही हूँ। तो चलिए अब 4 कदम ही रह गए हैं माता के दर्शन के लिए, तो मैं आपको माता के दर्शन कराती हूँ। तो प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिएगा। कमेंट में जय लोक शंकरी माता या फिर जय माता दी लिख सकते हैं। तो हम गर्भगृह में कदम रख चुके हैं और माता में से बस चंद कदम ही दूरी पे हैं। तो अब मैं आपको माता के दर्शन कराने जा रही हूँ। तो आप लोग फ्रेंड्स रेडी रहिए माँ के दर्शन करने के लिए और एक बार प्रेम से जयकारा लगाने के लिए जय माता दी। तो ये गर्भगृह में हम पहुंच गए हैं और ये है माँ का मंदिर का मेन गेट। ये देखिए अब हम मंदिर के अंदर जा रहे हैं और बहुत सारे घंटे लटके हुए हैं। तो हम लोग पहले घंटे बजाते हैं, फिर माँ के गर्भगृह में पैर रखते हैं। तो मैं सीधे माँ के दरबार में पहुँच गई हूँ। अब काफ़ी भीड़ है और लाइन लगी हुई है, तो मेरा कैमरा अभी माँ तक नहीं पहुँच पा रहा है, लेकिन बस कुछ पल रुकिए, मैं आपको माँ के दर्शन कराती हूँ। और सब लोग प्रेम से जय माता दी, जय माता दी। सारे भक्तगण जयकारा लगा रहे हैं माँ के और बड़ी ही प्रसन्नता है सबके फेस पर, जो है एक खुशी है कि माँ के दर्शन मिलेंगे। और नवरात्रि में माँ का प्यार, तो उनकी महिमा अपार है। उनका प्यार दुलार अपने बच्चों के लिए बहुत ढेर सारा रहता है। माँ सब घर घर में आती हैं और अपने बच्चों को प्यार दुलार देती हैं, उनको आशीर्वाद देती हैं। तो वही प्यार और दुलार आशीर्वाद लेने हम लोक शंकरी मैया के दर पे आए हैं। माता सबके कष्ट को दूर करें और फ्रेंड्स आप सभी की हर मनोकामना माता आलोक शंकरी पूरी करें, यही मेरी माँ आलोक शंकरी से प्रार्थना है और यही मेरी आरज़ू है कि माँ सबकी इच्छाएं को पूरी करें। तो यहाँ देख रहे हैं भगवान भोलेनाथ सती को गोद में लिए हुए, उनकी पिक्चर्स बनी हुई है दीवार पर। और ये हम मंदिर में पहुँच गए। अब चलिए मैं भगवान की माता रानी के दर्शन कराती हूँ। माता आलोक शंकरी के जो मंदिर है यह बहुत ही सुंदर मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है, शक्तिपीठ हैं। तो इनके महिमा तो जानते हैं, शक्तिपीठ हैं, महाशक्ति हैं माँ शेरों वाली। उनकी महिमा तो अपार है, बहुत महिमा इनकी रहती है सभी भक्तों पर, अपने पुत्रों पर। तो देखिए और दर्शन करिए माँ आलोक शंकरी मैया। ये हमारी माँ है और झूले में झूलती रहती हैं। भक्तगण बहुत है, लेकिन फिर भी मैं आपको दर्शन करा रही हूँ। प्लीज़ आप दर्शन करिए और जय माता दी ज़रूर बोलिए और कमेंट में भी जय माता दी लिख दीजिएगा। तो दर्शन करिए, ये हमारी आलोक शंकरी मैया है। मैं दर्शन कर चुकी और अब बहुत ही लाइन लगी है, भीड़ बहुत है। तो जल्दी जल्दी पुजारी लोग बाहर निकाल देते हैं। गार्ड भी लगे रहते हैं मंदिर में कि कोई लफड़ा ना होने पाए, इसलिए धीरे धीरे भक्तों को बाहर निकालते हैं। तो मैं निकास द्वार से एक द्वार से अंदर गई थी और पीछे के द्वार से बाहर आ गई। तो ये निकास द्वार है, मैं यहाँ पे बाहर निकल आई थी। लेकिन अभी फ्रेंड्स हमारा दर्शन कंप्लीट नहीं हुआ। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ माता के 9 रूप में भी माता विराजती हैं। तो चलिए मैं आपको दर्शन कराती हूँ। तो ये है, सबसे पहले मैं आपको दर्शन करा रही हूँ सिद्धदात्री माता, जो कि 9वें दिन आती हैं। लेकिन मैं जिस तरफ से निकलती हूँ ना माँ के दरबार से, तो वहाँ सबसे पहले सिद्धदात्री का दर्शन होता है। तो ये माँ सिद्धदात्री हैं, महागौरी हैं, कात्यायनी माता हैं और कालरात्रि मैया है। ये देखिए माता कालरात्रि भी है और ये कात्यायनी माता है। देखिए कितनी प्यारी प्यारी मैया, कितने प्यारे प्यारे स्वरूप हैं माँ के। ये स्कंद माता हैं, स्कंद माता बैठी हैं, कूष्मांडा माँ हैं। दर्शन करिए, कितनी सुंदर, कितनी अलौकिक रूप है इनका, कितना प्यारा है इनका दरबार। ये कितनी प्यारी हैं। ये माता ब्रह्मचारिणी है। और अब आ रही हैं शैलपुत्री मैया, जो कि प्रथम दिन की माँ है शैलपुत्री। और नवदुर्गा के दर्शन भी मैंने आपको करा दिए हैं। और अब चलिए हम आपको दर्शन कराते हैं भगवान भोलेनाथ का। यहाँ भगवान भोलेनाथ भी हैं, जहाँ माँ रहती हैं वहाँ पिता परमेश्वर तो रहते ही हैं।
ये अखंड ज्योति जल रही है माँ के दरबार में। ये ज्योति लोग जलाते हैं, ये अखंड ज्योति है, ये 9 दिन तक जलती रहती है। तो ये है महादेव जी, बोलिए हर हर महादेव। तो यहाँ भोलेनाथ भी विराजते हैं माँ के साथ, और ये कार्तिकेय जी हैं, आनंदी माता हैं, शंकर भगवान हैं, और श्री गणेश भी हैं। ये देखो, और नंदिनी माता भी है, नंदिनी गाय भी है। तो इन लोगों के दर्शन हो गए, सब लोगों का दर्शन हो गया। अब हम मंदिर से बाहर निकल रहे हैं। ये मंदिर का पीछे का दरवाज़ा है, गेट है, मैं इस पर बाहर निकल रही हूँ। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। माँ के दर्शन लेकर कमेंट में जय माता दी लिखिएगा, और प्रेम से बोलिए जय माता दी। हैप्पी नवरात्रि। नवरात्रि की आप सभी फ्रेंड्स को हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैंने आपको दर्शन करा दिए, अब मैं मंदिर से बाहर निकल रही हूँ, और ये मंदिर के बाहर का मैं दर्शन दिला रही हूँ आपको। देखिए बाहर के से आप पीछे के दरवाजे से जब मैं निकली, उनके गुंबद देखिए माँ के, इतना सुंदर लग रहा था। और ये सारी मार्केट है, जो सामान मिलता है मंदिर के बाहर, वो छोटी सी पीछे से मार्केट है ये। तो ये सब है, मैं घुमा देती हूँ, घूम लीजिए। माता के दर्शन करने आए हैं आप सब लोग, तो मेले भी घूम लीजिए। तो मैं आप सबको मार्केट भी दिखा दी हूँ। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करूँगी, और आपसे निवेदन है कि प्लीज़ कमेंट में जय माता दी लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जय माता दी, हैप्पी नवरात्रि।